नमस्कार नन्हे दोस्तों, नमस्कार मेरे श्रोताओं बंधुओं, सारे कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम हमारे इस साधना में सफल रहेंगे परमेश्वर की कृपा से। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं नन्हे इंसान की नन्ही कहानी भूत दाखिनी, लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से मिली श्रोता, कहानी बोली टैटै। नन्हे इंसान की नन्ही कहानी भूत नहीं देखा। चलो इसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, भूत नहीं देखी, लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। टैटै अभी बहुत बहुत बड़ी हो गई है, पता है। टैटै की शादी हो चुकी है और टैटै की तो अभी एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची भी है और उसकी नाम क्या है, अणु। हम जानते थे, है ना, पहले कहानी में हम जान चुके हैं। तो चलो क्या हुआ है सुन लेते अब। टैटै अभी किराए के मकान में रहती है ना। और अणु अभी नर्सरी स्कूल में पढ़ने लग गई है और ये किराए के मकान से ही हर रोज़ टैटै अपनी बच्ची को लेकर उसके दादाजी के घर पे आती है और फिर वहाँ से नर्सरी स्कूल में लेके जाती है। ऐसे ही चलता रहा। पहले साल के परीक्षा हो गए, फिर कुछ दिन छुट्टी मिलती है ना एग्ज़ाम के बाद, परीक्षा के बाद। तो उसी में टैटै के टैटै के पिताजी नहीं, अणु के पिताजी के बाकी सारे दोस्त लोग, मतलब सारे लोग, ये लोग मिलके ये ठीक है कि चलो हम कुछ दिनों के लिए घूम के आते हैं। और इसके कहाँ पर घूमने जाएंगे, गुरुदेव के जो आश्रम है वहाँ पर वो लोग घूमने जाएंगे, और वो भी मूल आश्रम में। तो वो लोग तो पहुँच गए। अच्छा, जाने से पहले अणु के पिताजी अपने घर, मतलब अणु के दादाजी के घर पे, मतलब अपने पिताजी के घर पे बोल के आए थे कि किराए के जो कमरे हैं वहाँ पर तुम लोग हर रोज़ दिया बाती करने के लिए किसी को भेज दियो, और अगर मेरा कोई स्टूडेंट, कोई छात्र अगर आ जाता है तो उसको बोल देना कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर हूँ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सुन लिए। और ये लोग भी चले गए। तो वो लोग मूल आश्रम में गए, वहाँ पर 2-3 दिन बिताए, खूब मस्ती किए, और फिर वहाँ से मूल आश्रम से और एक गुरु भ्राता जो होते हैं, गुरु भाई के आश्रम में वो लोग गए। अच्छा, यहाँ पर टैटै दीक्षा भी ले लिया और फिर 2 दिन बाद सारे लोग मिलके वापस आ गए। तो टैटै लोग तो पहले अणु के दादाजी के घर पे आए, वहाँ से चाबी लेनी थी, है नहीं। तो भाई वो लोग जाके जहाँ तक वो चाबी लेने गए तो वहाँ से पता चला कि जो व्यक्ति दिया बाती करने के लिए जाने वाले थे वो तो एक दिन गए थे, लेकिन फिर कभी नहीं जाएगी या कभी नहीं जाएगा ऐसा कसम खिला दिए, ऐसा कसम खा चुका है। तो भाई साहब ये सुन के तो टैटै सोचे, हैं ऐसा क्यों है। तो बहुत पूछने के बाद ये पता चला कि भाई जो व्यक्ति गया था वहाँ पर पहले ही दिन, वो फूले और हैप्पी इन लोगों की जो छत है ना, वहाँ पर उसने सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ एक भूत देखा है। टैटै तो सुन के उसके आँख गोल गोल हो गया और गोल गोल हो गई, और वो ये सोचने लगी, हैं भूत देखी है, ठीक है चलो, हैं भूत देखी है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है चाबी दे दो। तो वो लोग तो चाबी लेके चले आए। फिर जब किराए के मकान के जो कमरे हैं वहाँ पर घुसे, थोड़ा बहुत, अब कुछ दिनों के लिए तो घर पूरा बंद पड़ा था, तो साफ़ सफाई किए। फिर थोड़ा सा जब स्थित होके बैठे, मतलब शांत होके बैठे, तो टैटै फिर से सोचने लगे, हैं सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ भूत देखा है, ये कैसे, इतने दिनों से तो वो है, कभी तो नहीं देखी टैटै ने। चलो अब यहाँ पर एक बात बोलते हैं। टैटै
लोग जहाँ पर किराए पे रहते थे, वहाँ के जो लैंडलेडी हैं, जिनको ये लोग बुआ बोलते थे, तो बुआ जी ये बोल दिए थे कि जब तक तुम लोग सब मीटर नहीं लगा सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तब तक तुम अपने मर्जी माफिक कभी भी आप अपना मर्जी माफिक कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं कर सकते हो। एकदम बता देते हैं क्या क्या करना है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 लाइट होंगे। क्या क्या जान लो। तुम्हारे जो बेडरूम होगा वहाँ पर एक ट्यूब होगा, और जहाँ पर तुम रसोई करोगे वहाँ पर, और वॉशरूम में एक छोटा बल्ब, मतलब एक एक करके 2 छोटा बल्ब छोड़ के और कुछ भी तुम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जाहिर सी बात है, आप फ़ैन भी नहीं लगा सकते हो। मैंने तो ये नोटिस किया, बाप रे। तो अब क्या करें? टाटा। अणु के पिताजी वही माने और वैसे ही चलते। तो जो छत है ना, वो पूरा अंधेरा रहता था। ऐसे ही एक दिन शाम के समय अंधेरा, मतलब सूरज ढल चुका है, अंधेरा घना चुका है, मतलब अंधेरा भी छा चुका है। ठीक वैसे ही उसी समय टेंटा अपने, वही एक ही तो कमरा था, वो उस एक कमरे से थोड़ा सा बाहर जहाँ तक आई, तो वो स्पष्ट रूप से, मतलब एकदम तो रोशनी है नहीं, अंधेरा अंधेरा छा गया है, तो वहाँ पर मतलब वो क्या देखी कि कुछ एक सफ़ेद सफ़ेद सा, मतलब उसके जो रसोई घर है ना, उसके पीछे जो थोड़ा सा खाली छत था, जो छत टाटा के लिए बहुत मायने रखती थी, तो वो छत, मतलब उसके सामने कोई एक सफ़ेद कपड़ा ऐसा कुछ बहुत थोड़ा गोल मटोल कुछ एक है, ऐसे खड़ा रहा, मतलब आधा सा शरीर दिखाई पड़ रहा है, ऐसे क्या ही जानी वो टैंटा ने देखा। अब टैंटा को तो समझ में नहीं आया वो देख क्या रही है, क्योंकि रोशनी तो है नहीं। तो टैंटा सोची चलो आगे बढ़ जाते हैं। वो आगे बढ़ के देखी, तो जब नज़दीक आई तो तब उसे पता चला कि बुआ जी, मतलब वो लैंडलेडी खड़ी हुई है, और छत पे वो जो कपड़े सुखाने के लिए डाले थे ना, वो सारे उठा के वो अपने क्या कहते हैं उसको, गोदी में रखे हैं। तो इसीलिए पहले तो बुआ जी सफ़ेद रंग का ही ज़्यादातर साड़ी वाड़ी पहनती थी, सफ़ेद साड़ी और लाल पाड़ वाला साड़ी पहनती थी। तो सफ़ेद रंग तो वैसे ही प्रीडोमिनेंट था, मतलब बहुत ज़्यादा था। ऊपर से जो कपड़े वगैरह वो उन्होंने समेटा था, वो भी सफ़ेद जैसा हल्के रंग का था। तो वो मतलब बहुत बड़ा सा एक सफ़ेद कुछ एक दिख रहा था। तो वो जब नज़दीक आई टाटा, तो बुआ जी को देख के बोले, अरे बुआ जी आप मैं सोची कि क्या है। तो बुआ जी बोले, टाटा तुम बहुत साहसी हो बेटा। इसके बाद बुआ जी चली गई। चलो, टाटा तो उस दिन भूत नहीं देखी थी, उस दिन तो वो बुआ जी को देखी थी, वो जो भी हो। इसके बाद क्या ही कहें, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर वो टाटा याद रखी थी कि ये जो घटना घटी है वो हैप्पी और फुली की जो छत है, मतलब उस तरफ की जो छत है वो नहीं है। तो ये जो छत है, तो ठीक है, अब क्या ही करें, ये छत तो टाटा वैसे भी इस्तेमाल करती है, तो वो हर रोज़ देखती है, तो उसको लेकिन अभी भी वो गुत्थी सुलझा नहीं। ऐसे ही दिन बीतते गए और कितने सारे रातें भी ख़त्म होते गए। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दिन शाम के समय अंधेरा छा गया है। वो अपने घर के, मतलब रूम के अंदर ही, कमरे के अंदर बैठी हुई थी टाटा। वो खिड़की से देखी कि हैप्पी फुलियों की जो छत है ना, वहाँ पर कोई एक सफ़ेद कपड़ा और मतलब पैंट शर्ट पहन के ऐसा कुछ, मतलब या पजामा पंजाबी पजामा कुर्ता ऐसा कुछ पहन के पहने हुए वो किसी को देखी, और कुछ ही सेकंडों में, मिनट में भी नहीं, कुछ ही सेकंड में वो गायब भी हो गया। अब टाटा सोचे शायद वो सीढ़ी से उतर गया होगा, पता ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही घटना घटी। तो अब ये सोचे कि हाँ ठीक है, चलो ये मान लेते कि वो सीढ़ी से उतर गया है या गई है, जो भी है, लेकिन अगर उसको जाना भी है तो भैया वो तो उस छत को तो उसको पार करके आना होगा, है ना। वो दूर से जो देख रही है, तो गई कहाँ भैया, या गया कहाँ भैया ये। तो अब क्या करें, अब क्या करें। तो जब फिर से ये घटना एक दिन घटी,
तो टैंटा तो लगाई दौड़ हैं, और दौड़ते हुए वो पूरे वो सफ़ेद जो मतलब वो जब उस मूरत के आमने सामने मतलब थोड़ा सा नज़दीक पहुंची तो उसे पता चला कि ये कोई एक टी शर्ट और ट्राउज़र, सफ़ेद कलर का ट्राउज़र और टी शर्ट पहना हुआ कोई एक आदमी है। और जो हैप्पीफुली की जो छत है उसके पैरापेट के ऊपर चढ़ के बगल वाले घर के छत पे चला गया, मतलब बगल वाले मकान की छत पे चला गया है छलांग लगा के। अब ये देख के तो टैंटा सोची, हैं ये कौन है, ये चोर वोर है क्या? तो उसने तो जल्दी जल्दी नीचे जाके बुआ जी को बोले, तो बुआ जी बोले, नहीं बेटा, वो जो तुमने देखा है ना वो हमारे आत्मीय हैं। अब वो वैसे ही छत से ही, दोनों घर बहुत पास पास है, तो वो छत से ही कूद के आ जाता है और आके हमारा हालचाल भी जान लेता है, या अगर कोई काम है तो वो काम ख़त्म करके चला जाता है और फिर अपने घर वापस भी जाता है। तो वो दीवार नहीं, यहाँ पर तो छत फाँद के वो चला जाता है। टैंटा तो सुनने लगी, कुछ बोली नहीं। फिर जब वो वापस आ गई ना तो वो एक ही चीज़ सोची। क्या सोची पता है? उस दिन मतलब सब कहानी, राम कहानी तो वो सुन ली, लेकिन फिर भी वो भूत नहीं देखी। तो इसी से आखिरकार ये गुत्थी सुलझा के अणु के दादाजी के घर से जो आई थी या आए थे दिया बाती करने, शाम की दिया बाती करने, उस दिन उन्होंने हैप्पीफुली के छत पे उसी बंदे को देखा था, है ना? वो भी किसी भूत को नहीं देखे थे, जैसे टैंटा किसी भूत को नहीं देखी थी, यानी कि भूत नहीं देखी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहाँ तक ही। आज की कहानी से एक ही चीज़ समझ में आता है, हमारे सामने कोई भी परिस्थिति बहुत विकट रूप से परिस्फुट हो सकता है या हो सकती है, लेकिन सच को जानने के लिए अपने आप को स्थिर करने की ज़रूरत है और अपने आप को साहसी बनाना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।